चलिए साहब, इस वक्त हम लाइव आ चुके हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स तक मेरी वीडियो की आवाज़ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पहुंच रही है, वो एक बार ज़रा कमेंट में यस लिख के बताइएगा। फिर उसके बाद में हम इस शानदार ज़बरदस्त लाइव सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज हम एरिया रिलेटेड टू सर्किल वाले चैप्टर्स को आगे की तरफ अग्रसर करते हैं। आतिका, सुमित, शगुन, सोनी, इन सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है इस सेशन में। ज़रा दोस्तों एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा मेरी आवाज़ क्लियरली तरीके से आपके पास तक पहुंच रही है या नहीं। फिर उसके बाद में हम इस शानदार ज़बरदस्त वीडियो की शुरुआत करते हैं। और इससे पहले वाले सेशन में मैंने 12.1 को यानी 12.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट किया था। सो जो CBSE बोर्ड वाले हैं वो 11.1 को देखेंगे, क्योंकि जो अपडेट बुक है उसमें 11.1 आज मैं कराने के लिए जा रहा हूँ। तो ध्यान से सभी स्टूडेंट्स इन सारे क्वेश्चंस को जो कराने वाला हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और शौबित, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी, एक बार ज़रा कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत की जाए क्या? ज़रा एक बार यस लिख के बताइएगा फटाफट अंदाज में। अरविंद, वेलकम है आपका इस सेशन में। अरविंद कैसे हैं, एक बार आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। आज का ये सेशन बहुत अच्छा होने के लिए जा रहा है। और क्योंकि इस सेशन में हम अगर सर्किल दिया हुआ हो, सर्किल के अंदर सिर्फ सर्किल ही नहीं होता, अगर हम दो रेडियस को यानी रेडियस से किसी एरिया को ढांप ले, ढक ले, तो उसको हम सेक्टर बोलते हैं। जिसमें से दो सेक्टर होते हैं, एक माइनर एक मजोर, एक माइनर एक मजोर। तो अगर आपको दो रेडियस दी हुई हो और वे रेडियस किस एंगल पर झुकी हुई हैं वो एंगल दे दिया जाए, तो क्या आप उस सेक्टर के एरिया को फाइंड कर सकते हो? कर सकते हैं सर, बहुत आसान है, जिसको हम हिंदी में त्रिज्याखंड बोलते हैं। ठीक है, मैं बहुत अच्छा हूँ अरविंद। पढ़ाई वगैरह सब ठीक चल रही है ना बच्चों आपकी? एक बार ज़रा बता दीजिएगा मुझे, पढ़ाई वगैरह सब ठीक चल रही है ना, ये हल्की चल रही है? अलीशा, वेलकम है आपका इस सेशन में। मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं आया। शौबित सर, 1 मिनट में रिफ्रेश कर लूँ। ओके, उसके बाद में मयंक, आपका भी वेलकम इस लाइव सेशन में। बच्चों आपके टाइम जो एग्ज़ाम का टाइम है वो बहुत नज़दीक है। सो इस स्थिति में, इस कंडीशन में अगर आप अब भी पढ़ाई नहीं करते तो भूल जाइएगा कि आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं और आप एक अच्छे नंबरों से पास होंगे। आप भूल जाइएगा, क्योंकि टाइम बहुत स्मॉल है और पढ़ना कुछ ज़्यादा है। सो इस कंडीशन में आप अपनी पढ़ाई को, अपने टाइम टेबल को लगातार फॉलो करते हुए चलेंगे, डेफिनेटली आप किसी भी एग्ज़ाम को बहुत अच्छे तरीके से क्रैक कर सकते हैं। ज़्यादा बात नहीं करते हैं, फटाफट अंदाज में इस लाइव सेशन की शुरुआत करते हैं बहुत ज़बरदस्त लाइन से कि डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर वापस खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए ही बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लगातार जिद्दजहद करते रहिएगा, कोशिश करते रहिएगा। अगर आप ऐसे ही कोशिश करते रहें तो आप एग्ज़ाम को बहुत अच्छे तरीके से क्रैक कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले मैं इसको समझाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें जैसे कि रिमाइंड कर देता हूँ। इससे पहले मैं आपको बता ही चुका हूँ। एक स्लाइड को ऐड करते हुए एक फटाफट अंदाज में एक सर्किल में मैंने आपको 3 चीज़ बताई थी। जैसे कि आपके एक सर्किल आपके स्क्रीन पर विजिबल है, और मैं अगर एक कॉर्ड बना दूँ इस तरीके से, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस तरीके से मैं आपको कॉर्ड बना दूं, और इस कॉर्ड में 2 चीज़ें आपको नज़र आएंगी। क्या? कि एक यहाँ पर सेगमेंट बन रहा है, यानी एक माइनर सेगमेंट है, इस माइनर सेगमेंट बोलते हैं इसको, यानी जो इस कॉर्ड से और इस वृत्त
के एक हिस्से से जो ढक रहा है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम सेगमेंट, है ना, यानी इसको माइनर सेगमेंट बोलते हैं। और जो बड़ा वाला आपको दिख रहा है, ये बड़ा वाला पीछे वाला, ये इसको मेजॉर सेगमेंट बोलते हैं। सो इस दोनों चीज़ों के बारे में आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ मैंने आपको ये बताई थी कि अगर ये एक सर्कल दिया हुआ हो, ठीक है, और अगर यहाँ पर दो रेडियस आपकी स्क्रीन पर विजिबल हो, जैसे एक ये रहा, तो इस सर्कल की रेडियस तो सेम ही होती है, ठीक है सर। इस सर्कल से और उसके बाद में इसके पास में कॉर्ड्स हैं, या आप इसको छोड़ो, इन दोनों रेडियस से जो ये एरिया आपको दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, इसको सेक्टर बोलते हैं, यानी इसको त्रिज्याखंड बोलते हैं। अगर हमें इस वाले एंगल को बता दिया जाए, अगर आपको थीटा बता दिया जाए, तो आप इस माइनर सेक्टर को इजीली इसके एरिया को फाइंड कर सकते हैं आप। एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, थीटा डिवाइड बाई थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यानी एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। तो किस तरीके से बच्चों आप एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकते हैं कि अगर आपको यहाँ पर एक थीटा का मान, थीटा की वैल्यू दी हुई है, गिवन हो, तो क्या आप इस वाले फॉर्मूले को लगाने के पश्चात क्या आप इसके एरिया को फाइंड कर सकते हो? यस एंड नो? सभी स्टूडेंट्स बताओ भाई। सोनी, मयंक, प्रिया, अलीशा, सिया, आप सभी का इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर वेलकम है। सो दोस्तों जल्दी से बताओ, कर सकते हैं ना इतना? और दूसरी बात मैंने यहाँ पर ये बताई थी, जैसे कि आपको यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप सर इसके एरिया को किस तरीके से फाइंड करेंगे। आप ज़रा ध्यान से इस बात को समझिएगा कि अगर मैं कहूँ कि आप इसके एरिया को किस तरीके से फाइंड करोगे, तो इसका भी सॉल्यूशन दोस्तों कुछ इस प्रकार है कि अगर मैं यहाँ पर दो रेडियस को, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसको इस तरीके से कर लूँ, और अगर अब देखिए, अगर मैंने आपके सामने शेडिड किया है भाग, इस पार्ट को शेडिड किया है यानी छायांकित किया है, इसके एरिया को फाइंड करना हो तो क्या करेंगे हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं कि त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से अगर मैं एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ सेगमेंट को माइनस कर दूं, यानी वृत्त खंड के क्षेत्रफल को आप इस वाले में से, मतलब इस त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से अगर आप त्रिभुज के क्षेत्रफल को हटा देते हैं, तो डेफिनेटली दोस्त इस माइनर सेगमेंट का इस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल आसान तरीके से निकल जाएगा। अलीशा, अरविंद, प्रिया और सोनी, शोभित, मयंक, अरविंद, सभी स्टूडेंट्स जरा एक बार यस लिख के बताओ, बातें क्लियर हुई या नहीं हुई? वेरी गुड सर। सो आगे की तरफ चलते हैं, और अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आपके स्क्रीन पर विजिबल हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, इसमें 3 चीज़ें दिखाई गई हैं, जैसे कि आपको मैं बता चुका हूँ। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे इस वाले फिगर में, आप पढ़ने की कोई ज़रूरत इसमें नहीं है, बस आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या कि यहाँ पर OAB जो एरिया घिर रहा है इसको लघु त्रिज्या खंड बोलते हैं, और जो बचा हुआ जो आपका है इस तरीके से इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं मेजॉर सेक्टर, यानी दीर्घ त्रिज्या खंड। सो आई होप ये बात आप बहुत इजीली समझ गए होंगे सभी स्टूडेंट। उसके बाद में गरिमा, आपका वेलकम इस सेशन में। तो अगर मैं इस सेकंड वाले की बात करूं, इसमें आपको लघु वृत्तखंड दिया हुआ है, एक दीर्घ वृत्तखंड है जो आपको दिखाएगा, जैसे कि आपको बता ही चुका हूं। आई होप आपने इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझा होगा। तो ध्यान से समझिएगा कि अगर मैं इस वाले इसके ओ सेंटर से, इस सर्किल के सेंटर से इस पर दो इस तरीके से, ये क्या है, ये रेडियस है इसकी, ठीक है। अगर मुझे इसके एरिया को यानी निकालना हो, तो मैं इस त्रिज्या खंड के यानी इस सेक्टर के एरिया में से इस त्रिभुज के एरिया को माइनस कर देता हूं, तो ये निकल जाएगा। अगर हमें निकालना होगा तो हम ऐसे ही करेंगे। आई होप ये बात भी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इसके बाद में मैनिता, वेलकम आपका इस सेशन में। तो अगर आप लास्ट वाले में देखेंगे, तो चूंकि यहाँ पर थीटा एंगल दिया हुआ है, अगर आपको थीटा एंगल गिवन है, एंगल गिवन दिया हुआ है, सो आप इस वाले एरिया को भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे? एक फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 2 पाई आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले के पश्चात आप लगाने के बाद में इजीली निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होगी, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? माइनर सेगमेंट बोलते हैं, इसको मेजॉर सेगमेंट, यानी इसको लघु वृत्तखंड और इसको दीर्घ वृत्तखंड। लघु बोलते हैं छोटे को, दीर्घ बोलते हैं बड़े को। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। आई होप क्लियर हो चुका होगा तीनों फिगर। सो आगे की तरफ चलते हैं,
और अगर आप 12.1 का पहला क्वेश्चन देखें तो इसमें कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्किल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर। वो ये कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा जिसका कोण 60 डिग्री है। इसका मतलब क्या हुआ, फिगर के माध्यम से समझते हैं। सो आपके सामने मैं एक सर्किल बना रहा हूँ, ठीक है, और उसके बाद में 2 रेडियस बनाता हूँ और वो 2 रेडियस कितने डिग्री के एंगल पर झुकी हुई हैं, 60 डिग्री के एंगल पर झुकी हुई है। सो मान लेते हैं कि इसका सेंटर ओ है, ठीक है। इस तरीके से आपका ये दिया हुआ है और इन दोनों के बीच की जो ये एंगल दिया हुआ है थीटा एंगल, वो कितने डिग्री का है, वो 60 डिग्री का है। मैंने आपसे क्या कहा कि अगर आपको एंगल दिया हुआ हो और अगर आपको रेडियस पता हो, क्या कहा मैंने बेटा, मैंने कहा अगर आपको आर दिया हुआ हो, रेडियस मालूम हो, त्रिज्या पता हो और आपको थीटा मालूम हो, तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है क्या कि आर इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर गिवन है। तो आप लिख सकते हैं गिवन दैट आर इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर और इस तरीके से पाई का मान 22/7 रखेंगे। सो इसको भी मैं यहाँ पर दर्शा देता हूँ, पाई का मान 22/7 और थीटा की वैल्यू दी हुई है, थीटा इज इक्वल्स टू कितनी, 60 डिग्री है। तो याद रखना हमेशा कि अगर आपको थीटा दिया हुआ हो और अगर आपको रेडियस दी हुई हो, ये 2 चीज़ मालूम होने के पश्चात आप इस एरिया ऑफ सेक्टर को, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर को इजीली फाइंड कर सकते हैं। सो आप लिखेंगे अंशिका, ऋतुजा वेलकम आपका इस सेशन में। तो आप लिखेंगे क्या कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर यानी लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, हिंदी वाले लिखेंगे कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है। इस तरीके से आई होप सारी बातें समझ रहे होंगे आप। इजिकल्स टू फॉर्मूला क्या बताया मैंने, फॉर्मूला मैंने आपको कुछ इस प्रकार बताया, थीटा डिवाइड में 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, हाँ, वेरी गुड। सो हमें आर की वैल्यू दी हुई, आर की वैल्यू गिवन है और थीटा की वैल्यू गिवन है। इन दोनों की जगह दोनों की वैल्यू रखेंगे और पाई का मान 22/7 हमें क्या करना है, यूज़ करना है। सो थीटा का मान 60 डिग्री और डिवाइड में आपका 360 इंटू पाई का मान 22/7 और इंटू आपका आर की वैल्यू दी हुई है कितनी, 6 सेंटीमीटर। तो क्या मैं 6 के स्क्वायर को कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, सर। इस वाले 0 से ये वाला 0 कैंसिल, 6 छंग कितने होते हैं, 36। इस वाले 6 से इसकी एक पावर कैंसिल, ठीक है, 6 बचा। तो इस तरीके से 22 इंटू 6 और डिवाइड में आपका 7 आ जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से सॉल्व करेंगे, 6 दूनी 12 का 2 हासिल लगाए, 6 टू द 12 और 13, तो 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। यस एंड नो, सभी स्टूडेंट्स यस लिख के बताओ, दिल खुश हो जाएगा अगर बातें समझ आ गई हो। जितनी बात एज दैट सिंपल यार, बहुत आसान है ये क्वेश्चन जो मैं समझा रहा हूँ। ये चैप्टर वेरी इजी है, बहुत आसान चैप्टर है। सो अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और इस वाले क्वेश्चंस को भी देखते हैं। इसमें कह रहा है वो कि एक वृत्त के चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। यानी हमें फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल हुज सरकमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर, यानी जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है, ठीक है। सो आपके सामने एक सर्किल को ड्रॉ करता हूँ जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और हमें यहाँ पर इसकी परिधि दी हुई है, इसकी रेडियस कितनी है भाई, इसकी रेडियस तो दी हुई नहीं है, लेकिन रेडियस यहाँ से हम यानी इसकी परिधि से रेडियस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे आइए समझते हैं। सो मैं यहाँ पर जो चीज़ें गिवन है, गिवन दैट आप सभी स्टूडेंट्स एक बात मुझे ये बताएंगे कि चूंकि बात क्वाड्रेंट की हो रही है, बात चतुर्थांश की हो रही है, तो वो ये कह रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश। तो आपके सामने मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ कि अगर मैं 2 डायमीटर कुछ इस प्रकार बना दूँ, एक डायमीटर ये रहा इस सर्कल का और एक डायमीटर इस सर्कल का ये रहा, क्योंकि अब इसमें 4 क्वाड्रेंट बन जाते हैं, ठीक है, 4 क्वाड्रेंट बन जाते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये रहा हमारा और सेकंड क्वाड्रेंट बच्चों ये रहा हमारा और थर्ड क्वाड्रेंट हमारा ये रहा बच्चों, और इस तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा ये रहा।
तो वो ये कह रहा है कि किसी एक क्वाड्रेंट का किसी एक चतुर्थांश का एरिया को फाइंड करो। देखिए दो दो तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं कि अगर आप सर्किल के एरिया निकालें और उसको 3 से डिवाइड कर दें तो भी आपका सेम आंसर आएगा। और अगर आप इसको देख लो, यानी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो चूंकि एक दूसरे के डायरेक्टली परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल को बना रहा है। ठीक है, हमें यहाँ पर आर निकालना है। सर आर कैसे निकालें? तो इस तरीके से आप लिखेंगे वृत्त की परिधि, यानी सरकमफेरेंस ऑफ, तो मैं इंग्लिश में लिखने की कोशिश करता हूँ इसको। सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्किल इज इक्वल्स टू 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्योंकि हम जानते हैं कि सरकमफेरेंस की जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर होता है। तो इस तरीके से 2 पाई आर इज इक्वल्स टू 22 सेंटीमीटर। ठीक है सर, आपकी बात मान ली। सो इस तरीके से चूंकि आर निकालना है, पाई जाएगा डिवाइड में, ये 2 भी डिवाइड में ही जाएगा। मल्टीप्लाई में होता है तो डिवाइड में जाता है। ज़रा एक बार यस लिख के बताओ। आर इज इक्वल्स टू 22/2 पाई। इस वाले 2 से इसको जब कैंसिल करता हूँ तो यहाँ पर आपका 11 आ जाएगा। 11 डिवाइड में पाई, और पाई के मान को सर आप खोल दीजिएगा, पाई की वैल्यू को यूज़ कर लीजिएगा, जो कि 22 दी हुई नहीं है तो 22/7 यहाँ पर अगर मैं रख देता हूँ 22/7 और ये 7 जाएगा ऊपर, तो इस तरीके से आपका ये आ जाएगा क्या, 11 सत्ते 77, यानी 77 डिवाइड में आपका 22 और 11 सत्ते 77 और 11 दूनी 22, इस तरीके से 7/2 और इस तरीके से आपका 3.5। ज़रा सभी स्टूडेंट्स एक बार यस लिख के बता दो, क्या हमने यहाँ पर आर की वैल्यू को फाइंड नहीं कर लिया? यस एंड नो। क्या मैंने, अगर हमें किसी भी वृत्त की परिधि दी हुई हो, सरकमफेरेंस दी हुई हो, तो किस तरीके से बच्चों हम यहाँ पर रेडियस निकालते हैं? ज़रा एक बार यस लिख के बता देंगे तो काम बन जाएगा। आर पता है हमें थीटा मालूम है, तो क्या हम इस वाले एरिया को इजीली फाइंड कर सकते हैं? यस एंड नो, कर सकते हैं सर। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि एरिया ऑफ सर्कल क्वाड्रेंट, इस तरीके से बोल सकते हैं आप इसको। हाँ, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल इज इक्वल्स टू, क्या होता है आप सभी स्टूडेंट? भाई आप मुझे बताओ, ये एरिया ऑफ सेक्टर ही तो है। जो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मैं निकाल रहा हूँ ऑफ ए सर्किल, इस सर्किल का चतुर्थांश का जो फॉर्मूला है क्या होता है, वही फॉर्मूला जो एरिया ऑफ सेक्टर का होता है, यानी त्रिज्या खंड का क्षेत्र। क्या बताया मैंने आपको बताया, क्योंकि हमें थीटा की वैल्यू गिवन है, यानी थीटा इज इक्वल्स टू कितना है, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इस तरीके से 90 डिग्री का है। आर अभी जस्ट हमने निकाला कितना, 3.5 सेंटीमीटर। 2 चीज़ें हमें गिवन है, यानी एक गिवन थी, एक निकाल ली। निकालने के पश्चात उसके बाद में हम जानते हैं क्या, वी नो दैट थीटा डिवाइड में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हम जानते हैं बहुत अच्छे तरीके। इज इक्वल्स टू थीटा की वैल्यू कितनी, 90 डिग्री, और डिवाइड में आपका 360 और इंटू पाई का मान क्या 22/7 रख सकता हूँ? रख सकता हूँ सर, 22/7 और इंटू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है, 3.5 और इंटू आपका 3.5, इस तरीके से दो, ये 3.5 इंटू 3.5 है। ठीक है, वेरी गुड। सो अब इस वाले 0 से ये वाला 0 कैंसिल, 9 चौक कितना होता है, 36 होता है, यानी 4 नीचे आ गए। ठीक है, ये बात समझ आ गई। उसके बाद में अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट हटा दूँ तो इस 7 के आगे, यानी इस डिवाइड में 1 होता है तो 0 बढ़ जाएगा। 7 पंजे कितना होता है, 35 होता है। 5 दूनी कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, उसके बाद में इससे इसको काट दूंगा तो 11 बार चला जाएगा, और उसके बाद में 11 इंटू 3.5, तो इस तरीके से आ जाएगा। स्लाइड को ऐड करना ही पड़ेगा क्या भाई, इधर साइड करता हूँ, इसको इधर साइड में कर रहा हूँ। सो ध्यान देंगे ज़रा मेरी बात पर। ये आपका आ जाएगा क्या, 1/1 इज इक्वल्स टू 1/4 और आपका इधर इंटू 11 और इंटू 3.5। ज़रा बच्चों बताओ कितना इसका आंसर आएगा? एक बार ज़रा सभी स्टूडेंट्स बता देंगे तो काम चल जाएगा भाई, काम बन जाएगा।
ज़रा एक बार बता दो इसको सॉल्व करके कितना आंसर आएगा। इतना सारा सॉल्व कर दिया मैंने, अब आप मुझे बताएंगे फाइनली इसका आंसर कितना आएगा भाई। लिख दूं क्या? इसका आंसर 77/8, 77/8। ठीक है, अगर मैं इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से नीचे कर दूं तो इस तरीके से आपका 3.5 की मल्टीप्लाई 2 से कराऊंगा 7 आ जाएगा, 7 की मल्टीप्लाई 11 से कराऊंगा 77, और इस तरीके डिवाइड में 4 दूनी 8, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से हम चीज़ों को निकाल रहे हैं। एक बार ज़रा कमेंट करके बताइएगा, फिर उसके बाद में हम अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं फटाफट अंदाज में। सोनी, अंशिका, कृष्णाकन वेलकम आपका इस सेशन में। अरविंद, अलीशा, सभी स्टूडेंट्स यस लिख के बता देंगे तो काम बन जाएगा। क्या मंजिल मिले न मिले ये तो मुकद्दर की बात है यार, कोशिश भी ना करेंगे ये तो बहुत गलत बात है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो इसमें ये कह रहा है, लॉजिकल क्वेश्चन है, ज़रा ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। आपके सामने मैंने एक घड़ी को ड्रॉ कर दिया, मान लेते हैं ये आपकी घड़ी है, और इस तरीके से मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करके बनाता हूँ और यहाँ पर घड़ी बना देता हूँ। यहाँ पर आपके कितने बजते हैं? 12 बजते हैं, ठीक है 12, और इधर 1, इधर आपके 2 बजते हैं, और इधर आपके 3 बजते हैं, और इधर आपके 4 बजते हैं, और इधर आपके 5, और यहाँ पर 6, और इस तरीके से 7, और इस तरीके से आपका 8, और इस तरीके से आपका 9, और इस तरीके से आपका 10, और इस तरीके से आपका 11। ये मैंने आपके सामने एक घंटा बना दिया, और इसमें 1 मिनट की सुई होती है, 1 सेकंड की होती है, ये 2 सुई इसमें देखने को मिलती है, 1 घंटे वाली होती है। तो बात यहाँ पर मिनट की सुई की हो रही है, तो फटाफट अंदाज में 1 मिनट की सुई आपके सामने बना देता हूँ। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। सो अगर मैं यहाँ से 1 मिनट की सुई बना दूँ इस तरीके से, आपकी स्क्रीन पर विजिबल हो रही है। थोड़ा सा मैं अगर इसको यहाँ पर शेप ले लेता हूँ इसकी, ये शेप ले ली मैंने भाई, इसकी शेप ले ली मैंने येलो कलर की, नहीं ब्लैक कलर की तो यहाँ पे दिखेगा नहीं, वाइट कलर की लेते हैं, वाइट की। सो अगर मैं यहाँ पर इसकी एक शेप ले लेता हूँ इस तरीके से, ये आपकी एक सुई है, ठीक है। ये कहाँ पर है? ये 12 पे अभी। अब वो ये कह रहा, हाँ इसकी एक बात ये बताई है कि ये 14 सेंटीमीटर की है। सो ज़रा सच बताओ सभी स्टूडेंट्स कि इस सुई की जो लंबाई लेंथ दी हुई है वो 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है। अब इसकी लंबाई क्या इस सर्कल की, चूँकि जो हमारी वॉच होती है, घड़ी होती है, वो एक सर्कुलाकार होती है, वो एक सर्किल की तरह होती है, तो इसकी सुई जो है वो बीच में लगी होती है और ऊपर की ओर तक जाती है। तो इस तरीके से ये जो सुई होगी ये रेडियस होगी इस सर्कल की। यस एंड नो, यस ए नो, ज़रा एक बार यस कमेंट में यस लिख के बताओ फटाफट अंदाज। तो इस तरीके से आर का मान मैं लिख सकता हूँ, आर इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। लिख सकता हूँ ना बच्चों? लिख सकता हूँ सर। उसके बाद में वो ये कह रहा है कि इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, वो ये कह रहा है फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट्स हैंड इन 5 मिनट्स। 5 मिनट बाद बता रहा है। तो ये सुई जो है ना, अब कहाँ पर आ गई ये सुई? अब ये 1 पर आ गई। अब उसके बाद में वो ये कह रहा है कि जब ये 1 पर आ गई सुई, इसने कितने क्षेत्रफल को घेर कर ली, कितने क्षेत्रफल तक ये रचित हो गई। इस तरीके से हमें, यानी कहने का मकसद ये दोस्तों ये है कि हमें इस एरिया को फाइंड करना है। कैसे करेंगे सर? इस एरिया को फाइंड करना बहुत आसान है। थोड़ा सा इसको खूबसूरत करके अगर बना दूं तो आसान हो जाएगा और अच्छा लगेगा। थोड़ा सा अगर इसको खूबसूरत कर दूं तो अच्छा लगेगा भैया। थोड़ा सा अगर मैं इसको इस तरीके से बना दूं, इस एरिया को हमें क्या करना है? फाइंड करना है। इस एरिया को किस तरीके से फाइंड करेंगे सर? इसमें 2 ही तरीके हैं। हमें यहाँ पर आर पता है, हमें यहाँ पर थीटा निकालना है। कैसे निकालेंगे सर? क्योंकि हम यहाँ पर जो कंडीशंस दी हुई है, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा, स्वेप्ट बाय द मिनट्स हैंड इन 5 मिनट्स। सो आप सभी स्टूडेंट्स इस बात को समझेंगे और समझने की पूरी कोशिश करेंगे। 60 मिनट में घड़ी की सुई। आप सभी स्टूडेंट्स, हम जानते हैं क्या लिखेंगे? वी नो दैट
हम जानते हैं कि क्या जानते हैं हम कि घड़ी की सुई घड़ी की सुई 60 मिनट में 60 मिनट में 60 मिनट में कोण बनाती है। 60 मिनट में कोण बनाती है इजिकल्स टू 360 डिग्री का। यस एंड नो। भाई आप सभी स्टूडेंट्स को ये पता है ना कि जब ये घड़ी की सुई पूरी घूम करके अपनी 12 पर आ जाती है तो इसका मतलब इसने 360 का एंगल को बना लिया है। 360 का एंगल बनाती है 60 मिनट में, चूंकि एक बार जब वो आने के बाद दोबारा से अपने उस पर आती है 12 पर, तो इसका मतलब उसने पूरी यानी 1 मिनट यानी 60 मिनट वो घूम गई इस तरीके से। ठीक है, अगर मैं बात सेकंड वाली करूं तो 60 सेकंड में बनती है। इस तरीके से कहानी चलती है। सो 360 का एंगल को बनाती है। ठीक है, जब पूरा इस तरीके से घूम जाती है। अब दूसरी बात यहाँ पर यह है, चूंकि बात 60 मिनट की हो रही है, अगर मैं 1 मिनट की बात करूं, अगर मैं 1 मिनट की बात करूं तो आपका जवाब क्या आने वाला है? तो इस तरीके से मैं लिखूंगा यहाँ पर 1 मिनट में घड़ी की मिनट वाली सुई कोण बनाती है, कोण बनाएगी यानी एंगल बनाएगी, मैड एंगल 360। ये वाला 60 डिवाइड में आ जाएगा, ये 60 डिवाइड में आ जाएगा। तो चूंकि 60 जब मैं डिवाइड में लेकर आता हूं तो इस वाले इससे एक जीरो कैंसिल, 6 6 कितने होते 36। इस तरीके से 6 डिग्री का बनाएगी। 1 मिनट की बात हो रही है अभी। बात यहां पर क्या कहा गया है, जरा क्वेश्चंस को पढ़िएगा। स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, 5 मिनट में कितना बनाएगी, कितना रचित बनाएगी। इसका मतलब 1 मिनट की बात हो रही तो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में कितनी बनाएगी? मैं यहां लिखूंगा क्या कि 5 मिनट में घड़ी की मिनट वाली सुई कोण बनाएगी इजिकल्स टू 66 इंटू 5। क्योंकि 1 मिनट में 6 डिग्री तो 5 मिनट में 6 पंजे 30, इस तरीके से 30 डिग्री का एंगल बनाएगी। क्या निष्कर्ष निकला? इससे ही निष्कर्ष निकला दोस्तों कि जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, ये एंगल जो है ये कितने का है? ये आपका 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। हमें थीटा पता है, हमें आर पता है। क्या अब हम इस एरिया को फाइंड नहीं कर सकते? यस एंड नो। लिखेंगे क्या कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर यानी त्रिज्या खंड का, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, माइनर सेक्टर इजिकल्स टू क्या लिखेंगे? चूंकि फॉर्मूला क्या होता है, थीटा डिवाइड में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इजिकल्स टू, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री डिवाइड में 360 इंटू पाई का मान 22/7 रख दूं, क्या रख दीजिएगा सर, इंटू आर की वैल्यू यहाँ पर कितनी है भाई? अभी निकाली थी हमने, 14 दी हुई है, गिवन है वो। ठीक है, 7 दूनी 14 और इस जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल, 3 ही कम 3 और 3 दूनी 6, 12 बार 2 छंग कितने होते हैं? 12। और इस तरीके से 2 तिया 6 और 11 दूनी 22 होते हैं, 11/3। इस तरीके से 11 अपॉन कुछ और भी बचा है क्या? पाई आर स्क्वायर। अच्छा, एक 14 और बचा है, एक 14 और बचा है, एक 14 और बचा है यहाँ पर, चूंकि 14 का स्क्वायर था ना तो एक कैंसिल हुआ सर। सो इस तरीके से आप इस 14 की मल्टीप्लाई इससे कराओगे तो 11 चौक 44, यानी इस तरीके से आपका 154 आ जाएगा। 154 और डिवाइड में आपका ये 3 आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ज़रा सभी स्टूडेंट्स एक बार यस लिख के बताओ, बातें अगर क्लियर हो गई हों दोस्तों, मेरी हिम्मत के लिए, मेरी मेहनत के लिए मेरा साथ दीजिएगा, जिससे कि मैं आपको और समझा सकूं और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं। इससे अच्छे तरीके से और क्या एक्सप्लेन किया जा सकता है कि लहरों से लड़ा करता हूं दरिया में उतरकर, साहिल पे खड़े होकर साजिश नहीं करता हूं, वो जिससे पसीने की महक आती ही नहीं है, वो खून मेरे जिस्म में गर्दिश नहीं करता, वो खून मेरे जिस्म में गर्दिश नहीं करता है।
कि मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते वो, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते हैं। जहाँ हथेली पे लिए बोल रहा हूँ जो सच, जहाँ हथेली पे लिए बोल रहा हूँ जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते हैं, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते हैं। तो आइए दोस्तों फटाफट अंदाज में चौथे क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक कोण आंतरित करती है। ए कॉर्ड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबस्टेंड्स यानी आंतरित ए राइट एंगल एट द सेंटर। इस सेंटर पर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कॉर्ड, फिगर के माध्यम से बातें स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक है, आपके सामने एक फिगर एक मैं बना देता हूं जिससे कि बातें एकदम स्पष्ट हो जाएं, क्लियरली तरीके से बातें समझ आ रहा है। एक मैंने आपके सामने सर्किल ले लिया, ठीक है सर, एकदम गोल है सर्किल ले लिया, और वो ये कह रहा है कि मान लेते हैं कि ये इसका सेंटर है, इस तरीके से ये इस सर्किल का सेंटर है, और सॉरी ये रेडियस है और ये भी रेडियस है इसकी। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई आपको, ये भी क्या है इसकी रेडियस। अब रेडियस होने के बाद में वो ये कह रहा है कि इस रेडियस से और इस कॉर्ड इस तरीके से, फिर पढ़ते हैं कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, इसका मतलब क्या हुआ है कि ए कॉर्ड ऑफ ए सर्किल, ये जो आपको नजर आ रही है, मैं इन सभी के नाम दे देता हूँ, ये इसका नामकरण कर देता हूँ, ये ए पॉइंट, और इस तरीके से ये बी पॉइंट, और इसी तरीके से ये ओरिजिन पॉइंट, यानी इसको हम बोलते हैं और सेंटर पॉइंट। ठीक है, अब ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, सभी स्टूडेंट्स इस बात को अपनी आंखों से सही तरीके से देख रहे हैं। ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर की, चूंकि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो ये भी आपकी 10 होगी, चूंकि वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ये काम कर दिया आपने, क्वेश्चन में कर दिया सर। उसके बाद में मैंने आपको ये बताया था, चूंकि हमें वो क्या कह रहा है, अब पहले क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है कि संगत लघु वृत्तखंड, यानी हमें माइनर सेगमेंट, हमें इसमें इसके एरिया को फाइंड करना है। कैसे करेंगे सर इस एरिया को फाइंड? इस एरिया को फाइंड करने का सिंपल तरीका ये है कि अगर आप इस त्रिज्या खंड में से इस तरीके से जो आपको नज़र आ रहा है पूरा, इस पूरे में से, इस पूरे यानी एरिया ऑफ सेक्टर में से, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर में से इस त्रिभुज के, इस ट्राइंगल के एरिया को हटा देते हो, तो इस एरिया ऑफ सेगमेंट, माइनर सेगमेंट निकल जाएगा। सभी स्टूडेंट्स समझ गए इस बात को? अलीशा, अंशिका, शोभित, शगुन, सभी स्टूडेंट्स यस लिख के बताओ फटाफट अंदाज। इतनी बातें अगर क्लियर हो गई हो तो यहां पर लिखेंगे गिवन दैट, दिया हुआ है क्या कि r इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। पहले वाले क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूं, पहले क्वेश्चन में लघु संगत लघु, लघु का मतलब होता है छोटा, संगत का मतलब होता है उससे मिला हुआ यानी उसके पास, और वृत्त खंड का मतलब होता है यानी इस खंड को, इस खंड को, जो बात आप नजर आ, यानी जो इस जीवा से, जो इस जीवा से, जो इस वृत्त से, इस जीवा से और वृत्त से जो ढक रहा है या घिर रहा है, इसको हम वृत्तखंड बोलते हैं। ठीक है, आई होप ये बात आपको क्लियर होगी पहले से ही, फिर भी आपको रिमाइंड कर दी मैंने, कोई दिक्कत वाली बात। तो आर पता है हमें यहाँ पर। अब आप लिख सकते हैं कि ए बी जो है वो जीवा केंद्र ओ पर एक समकोण आंतरित करती है। आप लिख सकते हैं यहाँ पर लेट आप लिख सकते हैं कि ए बी जीवा केंद्र ओ पर, कॉर्ड ए बी सेंटर पर, ऑन सेंटर। आप इस तरीके से हिंदी में लिखेंगे इसको और इंग्लिश वाले लिख लेंगे अपना। ठीक है, कॉर्ड ए बी सेंटर पर, केंद्र पर राइट एंगल, एट द सेंटर। लेट कॉर्ड ए बी केंद्र ओ पर, केंद्र ओ पर राइट, आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसको लिखने की कोशिश करता हूँ इंग्लिश में। कॉर्ड ए बी सबस्टैंड, कॉर्ड ए बी सबस्टैंड
टेंड्स ए राइट एंगल एट द सेंटर एट द सेंटर एट द सेंटर ऑफ 90 डिग्री 90 डिग्री। यानी ये जो जीवा है, ये जीवा जो आपको नज़र आ रही है, ये केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बना रही है। इंग्लिश हिंदी वाले इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब थीटा भी हमें दिया हुआ है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमें आर पता है, हमें थीटा पता है। तो सबसे पहला काम आप एक काम ये कर सकते हैं, क्या सर, आप यहाँ से एक काम कर सकते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर यानी इस त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल को आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे? थीटा डिवाइड में, चूंकि जब आपको दो चीज़ पता है तुरंत आप देर मत लगाइएगा, उसको आसान तरीके से निकालने की कोशिश कीजिएगा। इज इक्वल्स टू थीटा की वैल्यू 90 डिग्री और डिवाइड में आपका 360 पाई का मान 22/7 में रख देता हूँ, इंटू आर की वैल्यू 10 इंटू 10। इसको सॉल्व करते हैं, 0 0 कैंसिल, 9 चौक 36 और 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, ठीक है। और 2 पंजे 10, 5 पंजे 25, 7 21, इस तरीके से इसको पूरे को अगर आप सॉल्व करेंगे तो फाइनली मैं इसका यहाँ पर लिख रहा हूँ लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा, ठीक है बेटा। इतना काम आपने कर लिया। करने के बाद अब आप निकालेंगे यहाँ पर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू, कैसे निकालेंगे बताओ बेटा, कैसे निकालेंगे आप इसके वैल्यू को? देखिए सिंपल तरीका अगर मैं आपको बताऊं, चूंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल, आपको दो साइड पता है, आप तीसरी साइड इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे निकालेंगे आप? बहुत आसान है, पाइथागोरस प्रमेय। एरिया ऑफ ट्राइंगल, सो यहाँ पर आप कर्ण का स्क्वायर, इस तरीके से मैं लिखूंगा यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर जमा आधार का, सॉरी इसको मैं इंग्लिश में ही बनाने की कोशिश करता हूँ, परपेंडिकुलर का स्क्वायर जमा बेस का स्क्वायर। अब इन दोनों की वैल्यू रखता हूँ, हाइपोटेनस तो हमें निकालना है, तो इसको अगर मैं फटाफट अंदाज में आगे की तरफ ही करूँ सॉल्व, और ये इस तरीके से यहाँ से हटा करके इसके ऊपर ही लगा देता हूँ, इजिकल्स टू रूट पी। क्या है पी? भाई हमारा यहाँ पर 10 दिया, 10 का स्क्वायर 100 होता है, इस तरीके से आपका प्लस 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर? ये 200 हो जाएगा। इस 200 को आप लिख सकते हैं क्या? रूट, इस 200 को आप लिख सकते हैं क्या? रूट 2 इंटू 2 और इंटू 100, नहीं भाई, इंटू 50, इंटू 50, 2 2 2 दूनी 4 और 50 चौक 200, ठीक है। इसको आप 50 इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 और 5 चौक 20, ठीक है। इस तरीके से 200 को लिख सकते हैं। इस 2 को बाहर निकालेंगे आप तो आपका ये 2 रूट 50 आ जाएगा ना, यस एंड नो? 2 रूट 50 आ जाएगा ना भाई सुमित, इतना आ जाएगा ना इसका 2 रूट 50। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये पाइथागोरस में अगर मैं लगा रहा हूँ तो 2 रूट 50 आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर चूंकि आधार पता है, इसकी ऊंचाई पता है, तो ये तीसरी चीज़ हम इजीली निकाल सकते हैं, 1/2 ओ ए इंटू ओ बी, ओ ए और ओ बी। अगर मैं वैसे निकालूँ त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ए ओ बी इज इक्वल्स टू 1/2 ओ ए इंटू ओ बी, ओ ए इंटू ओ बी इज इक्वल्स टू 1/2 ओ ए की वैल्यू कितनी है 10 और इंटू ओ बी की वैल्यू कितनी है 10, 2 पंजे 10 और 5 10 पंजे 50, तो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। ऐसे ऐसे 50 आ रहा है और ऐसे क्या आ रहा है, ऐसे 250 आ रहा है। पता नहीं किस इसमें गड़बड़ है क्वेश्चन में या क्या है, मुझे कुछ समझ इसमें नहीं आ रहा है ये बात,
कि अगर हम पाइथागोरस में निकालना चाहें, लेकिन वो तो साइड निकालती है ना, साइड कोई निकालनी है हमें, हमें इसका, ओहो, हमें इसकी साइड कोई निकालनी है, हमें इसका एरिया निकालना था भाई, हमें इसकी साइड नहीं निकालनी बेटा, हमें इसकी साइड नहीं निकालनी, हमें इसका एरिया फाइंड करना था। कोई बात नहीं, दिक्कत वाली बात कहीं भी नहीं होनी चाहिए। सो आपने इसके एरिया को फाइंड कर लिया है किस तरीके से, आधार इंटू 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होती है, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पर 50 सेंटीमीटर स्क्वायर निकाल लिया। अगर मैं अब निकालना चाहूँ क्या, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ यानी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। समझेंगे जरा इस बात को, मैंने समझाया ना कि मैं अगर इस त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से इस वाले एरिया को, इस वाले एरिया को माइनस कर देता हूं, तो ये रेड से जो शेडेड किया गया है पार्ट, आप इस वाले एरिया को निकाल सकते हैं इजीली। तो मैं यहाँ पर अगले वाले स्टेप में यही करने जा रहा हूँ कि इस त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में क्या आया था भाई, त्रिज्या खंड 78.5, तो 78.5 में से माइनस कर दो 50 को, तो इस तरीके से आपका 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। ज़रा सभी स्टूडेंट्स एक बार यस लिख के बताइएगा, बातें स्पष्ट हो गई हों तो मेरी हिम्मत के लिए मेरा साथ दीजिए प्लीज़ करके। एंड पाई की वैल्यू जो सवाल में पूछ रहा है, पाई की वैल्यू जो सवाल में पूछ रहा है 3.14, ठीक है, आपने सही कहा। तो अगर आप 3.14 रखेंगे यहाँ पर, आप इसको अगर यहाँ से रफ करके 3.14 रख देंगे तो तब भी आपका यही आंसर आएगा। इसकी जगह आप 3.14 रख दीजिएगा और इस तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा, यही आंसर आने वाला है, ठीक है। आ जाएगी बात समझ, इस तरीके से सही कहा इन्होंने, यही आपको रखना है, ठीक है। तो आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब वो ये कह रहा है क्या, अगले वाले सेकंड वाले क्वेश्चन में, संगत दीर्घ त्रिज्या खंड, संगत दीर्घ त्रिज्या खंड यानी मजोर सेक्टर का हमें एरिया फाइंड करना है। क्या करेंगे हम कि इस सर्किल के एरिया में से, अगर मैं सर्किल के एरिया में से, सर्किल के एरिया में से एरिया ऑफ सेक्टर को, यानी इस त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल को हटा देता हूं सर्किल के एरिया में से, तो इसका एरिया निकल जाएगा, ये एरिया हमारा इजीली निकल जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, आइए फटाफट अंदाज में करते हैं। एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल सेकंड वाले क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो ध्यान रखना इस बात को। एरिया ऑफ सर्किल, सर्किल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान 3.14 इंटू आर की वैल्यू कितनी है भाई, आर की वैल्यू कितनी है, 10 है, ठीक है सर। तो इसको 10 इंटू आपका 10, इस वाले पॉइंट को हटाएंगे और नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, इन 2 जीरो से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 314 आ जाएगा, यानी 314 314 सेंटीमीटर इसका एरिया निकल जाए, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। निकालने के बाद अब आप यहाँ पर लिखेंगे क्या कि एरिया ऑफ मजोर सेक्टर, मजोर दीर्घ दीर्घ त्रिज्याखंड पूछ रहा है, वृत्तखंड नहीं पूछ रहा, इस बात को याद रखेंगे। त्रिज्याखंड कहाँ हो जाएगा भाई, एक त्रिज्याखंड तो छोटा वाला ये रहा, पूरा बड़ा वाला ये रहा। इसको फाइंड करने के लिए सर्किल के एरिया में से इस छोटे वाले त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल को हटा देंगे आप। हटाने के बाद में आज देखते हैं क्या आता है। एरिया ऑफ मजोर सेक्टर इजिकस टू, अब आप यहाँ पर ध्यान देंगे ज़रा मेरी बात पर कि मैं 314 में से, यानी चूंकि सर्किल के एरिया में से माइनस कर रहा हूँ क्या, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल चुके हैं जो कि 78.5 है। तो 78.5 को मैं माइनस यहाँ पर कर देता हूँ, 78.5। जब मैं इसको माइनस करता हूँ बेटा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ज़रा बताइए सभी स्टूडेंट, बताओ कितना आ जाएगा। माइनस करते ही आपका यहाँ पर 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ज़रा सभी स्टूडेंट्स अगर इस वाले क्वेश्चन से सहमत हो गए हों तो मैं अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करूं फिर फटाफट अंदाज में।
सुमित, अंशिका, अलीशा। मत पूछ कि मेरा सपना पूरा क्यों नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का सपना कभी अधूरा नहीं होता। आगे की तरफ बढ़ते हैं और पांचवा क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर विजिबल करता हूं। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है। एक चाप जो है, चाप चाप बोलते हैं सेगमेंट को, याद रखना इस बात को। इस तरीके का जो आता है ना, इसको चाप बोलते हैं, ठीक है। तो मैं इसको समझाने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा और ध्यान देंगे ज़रा इस बात पर आप सभी स्टूडेंट। देखिए, इसमें दो चीज़ में यहाँ पर सबसे पहला स्टेप मैं एक यहाँ पर इस तरीके से बना देता हूँ और बनाने के बाद 21 सेंटीमीटर की त्रिज्या बना देता हूँ। एक जो चीज़ पड़ी उसको मैंने यहाँ पर बना दिया। ये क्या है भाई? 21 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। ये भी क्या है? 21 सेंटीमीटर। अब दूसरी बात इसमें ये कह रहा है, ज़रा ध्यान देंगे इस बात पर। वो ये कह रहा है, जो आपको ये नज़र आ रही है ना बेटा, मैंने अंडरलाइन किया है इसको, ठीक है। मैंने इसको अंडरलाइन किया है। ज़रा पढ़ते हैं कि इन ए सर्कल ऑफ रेडियस, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा 21 सेंटीमीटर का एक सर्कल है, ठीक है। एन आर्क सबस्टेंड्स एन एंगल, आर्क बोलते हैं आर्क, चाप को आर्क बोलते हैं। जो ये आपको नज़र आ रही है, इस सर्कल से घिरी हुई जो चाप नज़र आ रही है, एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ये ना 60 डिग्री के एंगल को बना रही है। इस तरीके से बातें समझ आपकी इजीली आ जाए। 60 डिग्री का एंगल है, वेरी गुड सर। एट द सेंटर, सेंटर पर फाइंड, क्या फाइंड करना है? द लेंथ ऑफ द आर्क, इस आर्क की लंबाई हमें बतानी है। इस आर्क की लंबाई बताने के लिए एक फॉर्मूला होता है। आप यहाँ पर गिवन है, मैं लिखूंगा यहाँ पर गिवन दैट कि आर इजिकस टू 21 सेंटीमीटर, थीटा इजिकस टू 60 डिग्री। आपको दो चीज़ पता है, आप आर्क को इजीली निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पर लिखूंगा क्या कि एरिया, सॉरी, लेंथ ऑफ, लेंथ ऑफ, लेंथ ऑफ आर्क इजिकस टू, एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, याद रखेंगे सब स्टूडेंट। फॉर्मूला क्या होता है भाई? कोई बताएगा क्या? फॉर्मूला होता है इसका थीटा डिवाइड में 360 इंटू 2 पाई आर, 2 पाई आर ये होता है, थीटा अपॉन 360। देखिए सभी स्टूडेंट्स समझेंगे इस बात को कि चूंकि 2 पाई आर जो होता है वो पूरे क्या होता है, पूरे सरकमफेरेंस का क्या होता है? फॉर्मूला होता है। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला यानी परिधि का, परिधि का जो सूत्र होता है, वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है, ठीक है। अब चूंकि वो जितने डिग्री का, इस रेडियस जो है ये जितने डिग्री का एंगल को बना रही है, इसलिए यहाँ पर थीटा डिवाइड में 360 2 पाई आर किया गया है। यस और नो? ज़रा एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो ज़रा यस लिख के बताइए। होता है सर, एरिया ऑफ सेक्टर का होता है सर। एरिया ऑफ सेक्टर का नहीं होता बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर का नहीं होता, ये परिधि का सूत्र होता है। वृत्त की परिधि यानी सरकमफेरेंस का होता है। इस बात को समझेंगे आप, ठीक है। सो अब आप यहाँ पर लिखेंगे क्या? थीटा का मान कितना है भाई? थीटा की वैल्यू दी हुई है, कितनी है? 60 डिग्री, डिवाइड में 360 और इंटू पाई की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू पाई का मान नहीं दिया हुआ है तो पाई की जगह पाई का मान रख देंगे 22/7। नहीं दिया हुआ होता है तो 22/7। आर की वैल्यू कितनी है भाई? आर की वैल्यू 21 सेंटीमीटर है। 7 या 21 कट जाएगा, इस वाले जीरो से ये जीरो कैंसिल, 6 छंग कितने होते हैं? 36 होता है।
3 दूनी कितने होते हैं, 6 होते हैं। इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल, 22 सेंटीमीटर आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 22 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से लेंथ ऑफ, यानी पहले वाले क्वेश्चंस तो हम इजीली कर गए। लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क यानी इस चाप की लंबाई तो हमने इजीली फाइंड कर ली। दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो ये कह रहा है क्या कि एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्मेड बाय द आर्क, फॉर्मेड बाय द आर्क, यानी वो ये कह रहा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब वो इसका एरिया पूछ रहा है हमसे, इस वाले को एरिया को पूछ रहा है। तो इस वाले एरिया को, यानी चाप द्वारा बनाया गया क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। लिखेंगे यहां पर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल्स टू थीटा डिवाइड में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू थीटा का मान 60 डिवाइड में 360 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर की वैल्यू 21 इंटू 21। ठीक, इस 0 से ये 0 कैंसिल, 6 छंग कितना होता है 36 होता है, 7 या कितना होता है 21 होता है, 3 दूनी होता है 6, 2 से इसको काटेंगे 11 आ जाएगा, 11 की 21 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 11 कम 11, 11 दूनी 22 और 23, 100 इस तरीके से 231 सेंटीमीटर आपका यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा। यस एंड नो, ज़रा सभी स्टूडेंट्स यस लिख के बताओ फटाफट अंदाज में। भाई क्लियर हो रहा है सारी चीज़ें बच्चों, सारी चीज़ें क्लियर हो रही नहीं हो रही? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब लास्ट वाला क्वेश्चन कह रहा है क्या, वो ये कह रहा है कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत जीवा द्वारा यानी एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्मेड बाय द करस्पॉन्डिंग बोलते हैं संगत को, करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है वो हमसे। ठीक है, बहुत आसान है। अब एक काम करेंगे, एक छोटी सी रेजर लेते हैं और इस रेजर से इस चीज़ों को यहाँ से कैंसिल करके, मतलब हटा करके, रिमूव करके, और अब मैं एक काम ये कर देता हूँ कि इस वाले को, यानी इसको इससे मिला देता हूँ, और मिलाने के बाद में वो अब हमसे इसके एरिया को पूछ रहा है। ये वाला एरिया पूछ रहा है, कैसे बताएंगे? अरे वेरी सिंपल है, एज दैट सिंपल दोस्त, बहुत आसान तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, हाँ, इतनी बात सभी स्टूडेंट्स को समझ आनी चाहिए। ये 60 डिग्री का एंगल है, ठीक है, यहाँ पर ये दिया हुआ है 60 डिग्री का है, और हमें इसकी आर पता है। तो अगर हम इस त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को हटा देंगे, और हटाने के लिए दोस्त एक चीज़ की ज़रूरत ये पड़ती है कि चूंकि आपको इसका एरिया फाइंड करना है, एरिया फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, इसकी ऊंचाई मालूम कर लेंगे। अगर आपको इसकी ऊंचाई मालूम हो जाती है ना, तो आप इस ट्राइंगल के एरिया को फाइंड कर सकते हो इजीली। मान लेते हैं कि ये हमारा ओ पॉइंट है, और ये हमारा ए पॉइंट है, और ये हमारा बी पॉइंट है। इन तीनों पॉइंट को नाम दे देंगे, नामकरण कर देंगे इसका। करने के बाद आप यहाँ से एक काम करेंगे, ओ ए और ओ बी क्या है, ये वृत्त की त्रिज्या है, इस तरीके से लिखेंगे अगले वाले स्लाइड पर कि ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी। त्रिभुज ए ओ बी में अगर आप इनमें देखेंगे तो ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। दर्शा देंगे ये एक ही, यानी एक सेम सर्कल की क्या है, ये रेडियस है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, सो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। सर ये क्या है, ज़रा दिखाइएगा आप इसमें दोबारा से। एंगल ए जो आपको नज़र आ रहा है, ये वाला एंगल, ये एंगल बी है। क्यों? क्योंकि आप इस बात को ध्यान से समझ सकते हैं कि अगर एक कॉर्ड है और दो त्रिज्या द्वारा एक कॉर्ड पे जो साइड में एंगल बनते हैं वो आपस में सेम होते हैं। मान लेते हैं ये हमारा x है, तो ये भी हमारा x होगा। इस तरीके से वी नो दैट
कि तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो क्या मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या कि एंगल एक्स जमा एक्स, और इस तरीके से एक्स जमा एक्स, और इस तरीके से आप एंगल ओ इजिकल्स टू, एंगल ओ का मान तो दिया हुआ है हमें, इजिकल्स टू 180 डिग्री के इक्वल होता है। क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री दी हुई है, एक्स टू एक्स, तो 2x इजिकल्स टू 180 डिग्री माइनस कर देंगे कितना, माइनस अगर मैं करता हूँ यहाँ से कितना 60 उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। x इजिकल्स टू 120 बचेगा, 120 और डिवाइड में आपका कितना आ जाएगा, डिवाइड में आपका यहाँ पर इस तरीके से 2 आ जाएगा, 2 से काटेंगे इसके, तो x इजिकल्स टू 60। क्योंकि दोस्तों आप इस बात को मुझे बताइएगा कि हमने यहाँ पर ये भी निकाले कि x इजिकल्स टू 60 है, इस तरीके से ये वाला x भी इजिकल्स टू 60 है, ये दोनों 60 निकल चुके हैं। अब हमें क्या पता है, हमें इन तीनों एंगल को मालूम हो चुका है, ठीक है। अब बेटा जब हम ये ज्ञात कर चुके हैं कि तीनों एंगल 60 डिग्री के हैं, तो क्या आप इस बात को कह सकते हैं कि क्या ये एक समबाहु त्रिभुज नहीं है? बताओ बेटा। जब किसी भी ट्राइंगल का एरिया सॉरी किसी भी ट्राइंगल के एंगल 60 डिग्री के बराबर हो जाते हैं, 60 डिग्री के हो जाते हैं, तो वो त्रिभुज हमारा समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, आप इस तरीके से लिख सकते हैं क्या कि यह एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं जरा शगुन आप मुझे कमेंट करके बताइए, समबाहु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बताओ भाई, फटाफट अंदाज में बताओ, याद नहीं आ रहा आप मुझे बताइएगा फटाफट अंदाज, समबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ठीक है। तो अब बेटा मुझे बताइएगा, और हम इसके एरिया को निकालना जानते हैं, समबाहु त्रिभुज के एरिया को। आप लिखेंगे क्या कि एरिया ऑफ समबाहु त्रिभुज, इस तरीके से। तो मैं यहाँ पर हिंदी में लिख रहा हूँ, समबाहु सोनी समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जरा एक बार मुझे कमेंट करके बता दो। समबाहु, सही कहा आपने, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 ए स्क्वायर, √3/4 ए स्क्वायर होता है, जहां पर ए है वो उस सर्किल की रेडियस है, ठीक है, इजिकल्स टू √3/4 इंटू ए का मान क्या है सर, ए की वैल्यू देख लेते हैं, जो इसकी रेडियस है 21, क्योंकि ये ए है, जब ये 21 है, ये 21 है, तो ये भी 21 होगी, इस तरीके से याद रखेंगे बातों को। 21 आपकी स्क्वायर कर देंगे तुरंत से, 21 इंटू 21, आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा, 441 √3/4, 441 √3/4 सेंटीमीटर। इक्वालेटरल बिल्कुल सही कहा इन्होंने, इक्वालेटरल इसको बोलते हैं हम, समबाहु त्रिभुज को इक्वालेटरल्स हम कहते हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ इक्वलैटरल ट्राइंगल, ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं इंग्लिश वाले। आई होप ये बातें आपको बहुत अच्छे तरीके से एकदम क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। इक्वलैटरल बोलते हैं, बातें समझ आ जाएंगी अब, ठीक है। अब बेटा आप इसके एरिया को निकाल चुके हैं, अब आप इस त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से आप इस ट्राइंगल के, इस इक्वलैटरल ट्राइंगल के एरिया को हटा देंगे तो काम बन जाएगा, इस सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। तो वही काम करते हैं फटाफट अंदाज में, यहाँ पर लिखते हैं क्या कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इजिकल्स टू, आप मुझे बताओ कि चूंकि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना था, अभी हमने निकाला त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, भाई इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाला था ना आपने अभी इससे पहले वाले उसमें, एरिया ऑफ मजोर सेक्टर, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कहाँ निकाला भाई आपने, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ये तो आपका चौथा क्वेश्चन आ गया भाई, 5वां क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो अभी नहीं निकाला गया इसका हमने, 360
60/360 पाई आर स्क्वायर। हाँ, ये निकाला तो है 231 सेंटीमीटर, 231 है सर, ठीक है ठीक है। तो इस 231 में से अगर मैं माइनस कर दूं त्रिभुज के क्षेत्रफल को, त्रिभुज का क्या है, इस समबाहु त्रिभुज का 441√3/4, बस आप इसको यहीं पर छोड़ दीजिएगा तो काम आपका फिर भी बन जाएगा। सभी स्टूडेंट्स इस बात को समझ गए क्या? बातें अगर स्पष्ट हो गई हों तो एक बार यस लिख के बताइएगा। आई होप दोस्तों ये पूरा सेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं इस सेशन को यहीं पर एंड करता हूँ, मिलता हूँ फिर नेक्स्ट लाइव सेशन में। सो तब तक के लिए आप बने रहिएगा स्टूडेंट्स। गॉड ब्लेस यू, लव यू एंड टेक केयर।